जैसे जो चैप्टर है हमारा, आज से ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग किसका, लेसन 2। चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। बात क्लियर। अब यहाँ से थ्योरी वगैरह सब हम लोग को पता होना चाहिए, तब बुझाएगा। याद है सब थ्योरी, ठीक। अब यहाँ से जो पहला सवाल आ रहा है हमारे सामने, अब यह सवाल कब कब पूछा है, 2011, 2021, 2019, 2023 में ये सारे सवाल पूछे गए, पूछे ना। अब ये सारे सवाल पूछे गए, तो पहला सवाल आ रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, और इस अपवर्तनांक को किससे लिखते हम लोग, म्यू से। का मान किसके बराबर होता है, तो स्नेल का नियम याद होना चाहिए हमको। म्यू इज इक्वल टू द फॉर्मूला होता है क्या चीज, साइन आई बटे में साइन आर। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगला सवाल 2012 में पूछा है। कब पूछा, 2012 में। प्रश्न क्या कहता है, किसी बिंब, बिंब का मतलब क्या होता है, बहुत बार बताया है, काची वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का, कैसा, समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। बात क्लियर है, ठीक। अगला सवाल 2017 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मिट्टी, काचे मिट्टी। लेंस जल का भी बनाया जा सकता है, प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है, और कांच का भी बनाया जा सकता है। ये फ्रेम प्लास्टिक का है ना, ये शीशा का नहीं है। बात क्लियर। बाबा लोगों का चश्मा बनता हुआ कांचे का बनता है, शीशा का बनता, वो गिरेगा फूट जाएगा टन से, आई गिरेगा तो फूटेगा नहीं। बात क्लियर है। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं करता, माटी को बना देंगे तो लौकेगा आगे में, ठीक। लक्ष्मी जी या सरस्वती जी थोड़ी बनाना है कि मूर्ति बना दिए, नहीं, तो मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जाता है। क्लियर है। अगला सवाल पढ़िए। 2013 में सवाल पूछा गया है, यह क्या पूछा गया, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वैसा लेंस, ठीक, जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो पढ़िए, सभी जगह समान मोटाई का हो, बिल्कुल गलत। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा हो, बिल्कुल गलत। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो, मोटा हो, ये सही जवाब है। बात क्लियर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल मिलाएंगे हम लोग। अवतल लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है V में U। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। 2013, 2021, 2023 में ये सारे सवाल पूछे गए हैं। एक एगेंड्रम पढ़ते हैं इसको, या एगेंस्टॉन पढ़ेंगे। बात क्लियर। तो एक एगेंड्रम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर, ये याद रख ले रहिएगा। कहाँ है, 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन नंबर। अब दिमाग में रहा कि ये हम लोग पढ़े कहाँ है, नहीं तो ये हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे ना, मानव नेत्र, तो उसमें पढ़ेंगे कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को किसमें नापते हम लोग, तो एगेंड्रम में। बात क्लियर है, एंगस्ट्रम में। बात क्लियर है। तो याद करिए एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। ये 16 वैल्यू होते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे लोग, ऑटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेंटा एक्स। बात क्लियर है। ये याद होना चाहिए, वैल्यू वहीं से लिखा जाता है, ध्यान रहा है। ये 2016 में सवाल पूछा गया भी है। अगला 2016, 2023 प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। याद है, ये तो एग्जाम में रहबे कर बाबू, ठीक, टकराई सीधे। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, कब पूछा है सवाल, 2016। आगे पढ़िए आप। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी उत्तल लेंस का क्या सेंटीमीटर, काची में होगा, प्लस में कि माइनस में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसकी क्षमता क्या होगा, जब वो प्लस में तो क्षमता भी प्लस नहीं होना चाहिए। तो देखिए कहाँ है प्लस में, ठीक। तो कैसे निकालते हैं क्षमता, तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/, तो ये मान भर देंगे 20, ऊपर लिखते हैं 100, बताया था ना, कई बार में कटेगा। तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, 5 डायऑप्टर, 5 डायऑप्टर दिया है, ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बात क्लियर। देखिए सम में 3 × 10 के पावर 8 है, मात्रक याद होना चाहिए, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड।
लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2, एक बायां साइड एक दायां साइड। याद आ रहा? शब्दकोश के काचे पढ़िए सवाल, पढ़िए ध्यान से। शब्दकोश के किसके? शब्दकोश मतलब समझ रहे हैं लोग? डिक्शनरी काचे डिक्शनरी बहुत छोटा छोटा लिखल रहता है, तो पढ़े खातिर देखेंगे पंडित जी को लेंसवा लेके चलता हाथ के रेखा देखने के लिए, ठीक है ना? वही लेंसवा सोचो डिक्शनरी का वर्ड लिखेगा। बात क्लियर है? ठीक। तो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग पसंद करना मतलब चाहेंगे आप? कई बार लेंस का प्रयोग किया जाता है, आप समझिए। प्रयोग तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस है? अब कई सेंटीमीटर की दूरी तक होके तो 5 सेंटीमीटर की दूरी तक उस उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम डिक्शनरी के वर्ड को क्या कर सकते हैं? 25 नहीं काचे 5। एक बात याद रखिएगा, 25 क्या है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कितना? 25। किसी डिक्शनरी के वर्ड को पढ़ने के लिए एकदम पास रखना पड़ेगा। ठीक, लगभग कितना सेंटीमीटर दूर? 5 सेंटीमीटर दूर हमको क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। बात क्लियर? अगला सवाल दिया है, अब फिर से सवाल ध्यान सुनिएगा। डिक्शनरी वगैरह को पढ़ने के लिए खाली लेंस पूछता तो कौन लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर है? कितना सेंटीमीटर पर दिख जाएगा हमको? तो 5 सेंटीमीटर पर दिख जाएगा। ज्यादा दूर करेंगे तो लोग भी नहीं करेगा, वगैरह क्या करना पड़ेगा? पास। हाथ के रेखा ज्योतिषी लोग देखते हैं ना, तो हाथना पसा करेगा तो लुकेगा हाथ का, सब फाटल लुकेगा। कैसे लुकेगा? फाटल। ठीक, पास करेगा तब ना। ठीक, तो पास कितना करना चाहिए हमको? 5 सेंटीमीटर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? याद करिए, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। कॉमन लेंस उत्तल लेंस। देखिए सवाल गर्दा पूछा है, 19, 22, 23 पूछा ही सब। 14 नंबर सवाल देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक बताएं। आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर b बटा में u। तो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है या नहीं? ठीक, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। यह एक बीमाहीन तथा मात्रकहीन राशि है। वो ये नोट में लिखवाऊंगा हम, बुझाया कि आवर्धन एक मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि होता है। कितना खोजने लगेगा सब आवर्धन का सही मात्रक मार के सेंटीमीटर वो। ठीक, तो बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हयो दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। अब वस्तु दूरी, दूरी का सही मात्रक मीटर, कटेगा कितना आ जाएगा? 1। तो यह मात्रकहीन राशि आ गया। क्लियर? अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा, जल, हीरा, शीशा। किसमें? हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक। अगर ऑप्शन में दोनों रहे, हवा और निर्वात दोनों रहे, तो हम मारेंगे क्या चीज? निर्वात। एक, हवा की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। लेकिन अगर कोनो एक देगा, या तो हवा देगा ना तो निर्वात देगा, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। एक, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? याद करिए, 2 प्रकार के होंगे, या तो अपसारी पूछ देगा ना तो अभिसारी पूछ देगा। बात समझ में आ रहा? ठीक, तो किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। अपसारी अवतल लेंस। ठीक, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? याद करिए, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42। याद है? निम्न में से कौन सा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है? डायऑप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। इसे d से सूचित करते हैं, या इसका एक और एसआई मात्रक कन्वर्ट कर देता है, d इक्वल टू द मीटर के पावर -1। बात क्लियर? अगला, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ये सारा सवाल पूछा गया है 2019, 20, 20, 24, 23, 22, 20, 21 सब क्वेश्चंस पूछा गया सवाल है। अब बारी है आपको याद करने का। बात क्लियर है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अभी किए ना हम लोग, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगी। क्या होगी? कम। अभी समझा रहे थे हम, ठीक, कि निर्वात और हवा दोनों आ जाता, कौन में अधिक होगा? निर्वात में। कौन में कम होगा? तो काची में पूछा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा ज्यादा होगी, कम होगा? कम होगा। ठीक, अगला, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल, मछली वगैरह सिखाए थे सब, सिक्का रख के, पेंसिल रख के, है ना?
तो का चीज किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के घटना के कारण तलिका होगी ऊपर में उठल दिखाई देगा। एक चित्र वगैरह सब बनवाए थे हम। आगे ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है, ठीक, जब वस्तु कहाँ रहती है? लेंस, याद है आपको, फोकस और लेंस के बीच स्थित रहती है, तब वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, आवर्धित बनता है ना, लेंस की ओर बनता है। क्लियर है सब? अगला पढ़िए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन लेंस बनाता है? अवतल के उत्तल? हाँ, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और साथ में काल्पनिक भी बनाता है। अगर वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, 24 नंबर सवाल देखिए आप। क्या नंबर? 24। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर किसी लेंस से किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। बात क्लियर है? किसी बिंदु वस्तु से निकलते हुए प्रकाश की किरणें लेंस या दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्लियर है? फोटोग्राफिक कैमरा, कौन सा कैमरा? तो खींच मेरा फोटो, देखे ना कैमरा, ठीक, का अभिदृश्यक होता है, अभिदृश्यक होता है देखने वाला लेंस। कौन सा होता है? कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा लेंस? ठीक, कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग किया था? कौन लेंस? उत्तल लेंस। बात क्लियर? अवतल अगर कैमरा में लगा दीजिएगा तो कोई वस्तु दूर खड़ा है तो सही छोटा बनाता है, आओ दूर खड़ा हो गया तो हिती उड़ दिखा फोटो, ये कौन रे? ठीक, तो इसलिए दूर भी वस्तु खड़ा हो तो उसे बड़ा बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग? और हाँ, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कैमरा में, आंख में, ये सब कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला देखिए, किसी गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण तक किसी पतले गोलीय लेंस, एक है दर्पण और एक है, दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो सकता है? ठीक, दोनों अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? दोनों कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। बात क्लियर है? ठीक, या तक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना हो? -15। देखिए ध्यान से, इधर फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो दर्पण में फोकस दूरी माइनस में किसका होता है? पवन, अवतल दर्पण का। फिर दर्प दिया है का चीज? -15 सेंटीमीटर। लेंस में किस लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक हो जाता है। तो दोनों कौन काची है? तो दोनों अवतल सतह है। कौन सा सतह है? अवतल सतह। चिन्ह परिपाटी याद है आपको? एक चिन्ह परिपाटी याद है तभी ये बुझाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, अवतल लेंस की भी फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में होती है। तो माइनस में तो दोनों है, तो कॉमन है सतह। कौन सा सतह है? एक अवतल। काचे? तो या दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी क्या होगा? अवतल होगा। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, कम से कम प्रकाश का चाल किसमें होगा? निर्वात में सबसे अधिक होता है। वायु में 3 × 10⁸ होता है। जल में 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कोना में कम होता है? कांच में। याद रहेगा मान तब बुझाएगा गुना, तो कोना में होला लगभग पाया गिने एग्जाम में, तो मान याद है सब? ठीक, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में, ये लिख दे रहा है। निर्वात में भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति, हवा में भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति, जल में 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे कम कोना में है? कांच में। किस में? कांच में। किस में? कांच में। बात समझ में आया कि नहीं? बोलिए, क्लियर है? अगला सवाल देखिए आप, क्या नंबर 28? का नंबर 28 पढ़िए।
एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, का सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो भीतरी त्रिज्या कितना है, 19.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगी, तो किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह। कैसे बुझा गया, अवतल लेंस कैसन होता है, कैसन होता है, बीच में पतला और किनारे पर मोटा। तब बाहर से मोटा है, तब मान लीजिए कि इसका व्यास तो 40 हो जाएगा, इसकी त्रिज्या आधा वाला रखिए 20। तो सबसे बाहरी वाला ज्यादा है ना, बीच में क्या है, पतला। तो बीच वाला कितना समझा रहा है वह हमको, ठीक। तो वह दर्पण जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला हो, कौन दर्पण कहलाता है, सॉरी दर्पण नहीं का, कौन सा लेंस कहलाता है, ठीक, अवतल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है, यह लॉजिकली है, कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। आपको समझना है कि बाहर का ज्यादा दिया है, अंदर का कम दिया है, तो अवतल लेंस होगा। बाहर का कम देता, अंदर का ज्यादा देता, तो उत्तल लेंस होता। क्लियर है, क्योंकि उत्तल लेंस बाहर से पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। क्लियर। तो बाहर की चौड़ाई कम होगी और अंदर की चौड़ाई ज्यादा होगी, किस लेंस में, उत्तल लेंस में। अवतल में बाहर की चौड़ाई ज्यादा, अंदर का कम, तो कौन सा, अवतल लेंस। तो यह किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति। अगला 29 नंबर का, नंबर 29 पढ़िए सवाल, कौन सा लेंस अपसारी, अपसारी काची, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अभिसारी, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। क्लियर है। अगला पढ़िए, जल की एक गोलीय बूंद, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदेश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होती है। जल का बूंद देखें लोग, किसका बूंद, जल का बूंद, किसका बूंद, जल का बूंद। आप देखें, नहीं देखें तो दिखा देते हैं कि मान लीजिए कहीं पानी का बूंद देखे होंगे तो ये इस प्रकार से था, ड्रॉप नहीं देखा, तो पोलियो 2 बूंद जिंदगी के लिए देखा ना। अब इसमें प्रकाश आएगी तो हैया लंब डाल दिए तो हंसाई ना अपवर्तित होगी, ठीक। तो कई बार अपवर्तन होगा, एक बार। कई बार, एक बार। बात आ समझ में, कई बार, एक बार। अगर एक से ज्यादा बार होने लगे ना तो वह अपवर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है, जिसके कारण बारिश की बूंद, कभी बारिश होता है तो कपड़ा पसारने वाला तार पे या पोल के ये बिजली वाला तार पे लटकल रहता है, और जब सूर्य के प्रकाश की किरणें आएंगी और एक से अधिक बार अपवर्तन होने लगे तो वह अपवर्तन की घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है, और जिसके कारण बारिश की बूंद क्या होती है, चमकता है। और नहीं चमक रहा है तो उसे परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कई बार, एक बार हो रहा है। कई बार हो रहा है, ठीक। अगर एक से अधिक बार अपवर्तन, परिवर्तन नहीं कचे, एक से अधिक बार अपवर्तन होने लगे, ठीक, तो वह क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है, और इसके कारण उसे विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देंगे, इंद्रधनुष का निर्माण होगा। बात क्लियर है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, तो कई बार अपवर्तन होता है, एक बार। एक से अधिक बार होके तो उसे क्या कहेंगे, परावर्तन। कौन सा परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये 2022 में सवाल पूछा गया है, और जब तक फिगर ना क्लियर हो तब तक आप नहीं बता सकते कई बार हो रहा है, ठीक। विरल माध्यम में, विरल माध्यम ऊपर होता है कि नीचे, ऊपर से कहा जा रहा है, सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अपने अभिलंब की ओर। किसकी ओर, अभिलंब की ओर। आगे पढ़िए, सघन माध्यम, देखिए पहले कौन सा माध्यम आ गया, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। अगर आपके पास कॉपी होगा तो एकदम बात समझ में आ जाएगा। इस कंडीशंस में आपतन कोण का मान छोटा होता है, किससे, अपवर्तन कोण से। बात क्लियर है, ठीक। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आर बड़ा है और आई छोटा है, आर बड़ा है और आई छोटा है। पहले का कंसेप्ट था बुआ यही। बात क्लियर, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बात क्लियर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। पढ़िए आगे सवाल, 32 नंबर हो गया। क्या नंबर, 32। क्लियर है। कांच की एक समानांतर पट्टिका, पढ़े आप, कांच, एक आयताकार स्लैब पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है। एक ऑप्शन पढ़िए, विचलन, पूर्ण परिवर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बात क्लियर है, ठीक। कौन सा परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन
प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है, तब विचलन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो कांच की समानांतर पट्टिका को देखिएगा जिसे प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म। तो जब उससे पहले श्वेत प्रकाश जहां नाम ले ले, कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश की किरण। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ठीक। और वो जब समानांतर कांच के प्लेट पर आपतित होगी तो वह वर्ण विक्षेपण के घटना को प्रदर्शित करता है, और इस घटना के कारण हमको प्रकाश के कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। अब ये अपवर्तन में पढ़ना नहीं था, ये हमको आगे पढ़ना होगा प्रिज्म में। किसमें पढ़ना होगा? प्रिज्म में। तो वहां ये कैसे होता है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? अगला पढ़ के देखिए। वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान याद है आपको? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, ठीक, या 1 के बराबर होता है, या क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी 0 होता है। तो वायु का अपवर्तनांक याद है कितना होता है? 1.003। कितना? ठीक। तो 1 से अधिक। समझ में आया कुछ? है ना? वायु का अपवर्तनांक याद होना चाहिए आपको। कितना होता है? 1.003। तो 1 से अधिक है कि कम है? 1 से अधिक है। तो अपवर्तनांक का मान याद रहना चाहिए आपको। अगला सवाल देखिए। प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को क्या करने की क्षमता? प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। अगला सवाल। वायु में अभिसारी लेंस है कौन सा? एक कांच का अवतल लेंस, कांच का समतुल्यता लेंस, कांच का उत्तल लेंस, अभिसारी। कौन सा? अभिसारी किसको कहते हैं? अभी पढ़ा है बहुत बार। अभिसारी किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। अपसारी अवतल लेंस। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? 37 का। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किसका? पानी का। बात आ समझ में? ठीक। लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कौन सा लेंस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। आभासी मतलब देखिए, छोटा, आभासी, सीधा, तीनों के तीनों होता है। बात क्लियर? तो इनमें से सभी, इनमें से सभी 39 कौन सी लेंस, यानी कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का, यानी वास्तविक भी और आभासी मतलब काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता हो? तो कौन लेंस में? उत्तल लेंस में। निम्न में से आवर्धन या आवर्धक शीशा कौन सा है? यानी मैग्नीफाइंग ग्लास किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से अवतल लेंस या अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। 40 बात समझ में आ रहा? काची उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी F एवं P हो तो काचे, तो लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता में क्या संबंध होता है बुआ? तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/, तब भाई भागा में है पट्टी आ जाएगा गुना में, तो दोनों में क्या संबंध हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक। अब ये था हमारा काचे MCQ। अब यहां से हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया के बारे में कल से। ठीक। तो इतना MCQ आप पढ़िए घर जाकर।